Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, टिपिकल एलिमेंट्स देखे थे। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, और उसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखी थी। पीरियोडिक टेबल के यूजेस देखे थे। हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ट्रिक बताई थी, ग्रुप नंबर जितना है उसकी वैलेंसी भी क्या होती है, उतनी ही होती है। इसके अलावा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल की हेल्प से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। उनकी स्टडी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे फैक्टर्स। ओके, एटॉमिक साइज देखेंगे, एटॉमिक साइज क्या होती है। ओके, एटम की साइज हम लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की देखेंगे। ओके, तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ में, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होती है, हम एटम के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक एटम नजर आ रहा होगा। ओके, यदि आप इस एटम को देखते हो, ठीक है, तो इस एटम का जो सेंटर है, सेंटर क्या है, पॉजिटिव है न्यूक्लियस। ठीक है, नजर आ रहा होगा ये जो सेंटर है पॉजिटिव न्यूक्लियस का, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से सेंटर से आउटर मोस्ट शेल, आपको आउटर मोस्ट शेल कवरिंग नजर आ रही होगी, इस आउटर मोस्ट शेल तक। ठीक है, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव चार्ज है मतलब न्यूक्लियस एटम का, उसकी आउटर मोस्ट शेल तक जितनी डिस्टेंस है, वो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज बोलते हैं। समझ आया एटॉमिक साइज क्या होती है, उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। और एटॉमिक रेडियस से ही हम एटम की क्या लगा सकते हैं, साइज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो पता चला एटॉमिक साइज क्या होती है, कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है एटॉमिक साइज का। तो कोई भी आपके पास में एक एटम प्रेजेंट है। अब एटम कैसे होता है, देखो, सपोज आपके पास में ये एटम प्रेजेंट है। ओके, इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ओके, इस डिस्टेंस को बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, उसी से पता लग जाता है कि एटम की साइज कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। ओके, यदि मैं बात करूं कि जैसे जैसे आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज होती जाएगी, तो क्या साइज भी बढ़ती जाएगी एटम की, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। कैसे, देखो, ये फर्स्ट आउटर मोस्ट शेल, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल हुई। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे दूसरा एटम बनाते हैं, तो ये थर्ड शेल हो गई उस एटम की। ठीक है, थर्ड शेल हुई ये। इधर हम लोग बनाएंगे फोर्थ शेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड ये क्या हो जाएगी, फोर्थ शेल हो जाएगी। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इसकी डिस्टेंस सिर्फ इतनी सी है। ओके, यहाँ पे देखो तो ये थोड़ी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे देखोगे तो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इन तीन फिगर्स में आपने क्या नोटिस किया, जैसे जैसे हम लोगों ने आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब हमने आउटर मोस्ट शेल जैसे जैसे इंक्रीज की, हमारे को क्या मिला, आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज करने पे कि एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज हो गई। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो गई न्यूक्लियस से, इसका मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो गई। ये एटम ही तो है, ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या आपको इनकी साइज इंक्रीज नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। समझ आया एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज क्या होती है। ओके, चलो देखते हैं। It is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell of an atom. न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस, या फिर हम एटॉमिक साइज भी इसको बोल सकते हैं। ओके, तो समझ आया एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होती है।
ठीक है। अब हमने ये एटॉमिक साइज इसलिए पढ़ी है ताकि हम आपके पीरियोडिक टेबल में क्या कर सकें, वेरिएशन देख सकें। अलोंग पीरियड, अलोंग द ग्रुप साइज एटम की इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ये वेरिएशन देखने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि एटॉमिक साइज क्या होती है। अब हम देख चुके हैं एटॉमिक साइज क्या होती है, तो क्या अब हम वेरिएशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए देखते हैं अलोंग द पीरियड वेरिएशन। पीरियड के अलोंग वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो पीरियड कैसे होते हैं, आपको यहाँ पे पीरियड इस तरीके से क्या होते हैं, पीरियड प्रेजेंट होते हैं, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज होती है, एटॉमिक साइज होती है वो डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रही है? तो यदि हम बात करें पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, तो हमारा पीरियड तो वही रहता है, मतलब नंबर ऑफ शेल हमारी क्या है, सेम है। हमारी शेल डिफरेंट नहीं है, सेम पीरियड के अंदर है तो शेल तो सेम ही रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूँ सोडियम एंड मैग्नीशियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मैग्नीशियम का कितना होता है 12, ठीक है। इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो कैसे आता है 2, 8 एंड 1, ओके, यही होता है। और इसका करोगे तो आप आएगा 2, 8, 2। तो क्या सेम शेल थी, सेम शेल में ही दूसरा इलेक्ट्रॉन आया है। तो फर्स्ट पीरियड यानी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होती है, शेल सेम ही रहती है क्योंकि वो सेम पीरियड में है, ठीक है। आगे से ध्यान रखना है आपको कि यदि हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो उसमें शेल इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वो सेम पीरियड में है। शेल कब इंक्रीज होती है, जब हम लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, मूव करते हैं, तब क्या होती है, शेल इंप्रूव होती है। लेकिन यदि हम बात करें लेफ्ट टू राइट चलने की, हम तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमने पीरियड चेंज किया ही नहीं, पीरियड सेम है, उसी पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो सेम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चलोगे तो शेल इंक्रीज नहीं होती है। तो शेल इंक्रीज नहीं हो रही है तो साइज का कैसे फैक्टर हम देखेंगे, शेल तो इंक्रीज नहीं हो रही है लेकिन आपको पता चलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। यहाँ शेल में प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। जब प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं सेम ही शेल में तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं तो क्या होता है, जो उनकी आउटर मोस्ट शेल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करोगे प्रोटॉन्स वैसे वैसे इंक्रीज होंगे सेम शेल के अंदर। तो जैसे जैसे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे उनका अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, और वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, ज़्यादा पुल होंगे एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स से। जैसे वो एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फोर्स से न्यूक्लियस की तरफ पुल होते हैं तो क्या होता है, साइज घटती जाती है। इसीलिए जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, ठीक है, तो साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। समझ आया क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम है, उसी शेल में आप क्या करते जा रहे हो, प्रोटॉन इंक्रीज करते जा रहे हो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। एटॉमिक नंबर तो बढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो मतलब प्रोटॉन्स बढ़ेगा, प्रोटॉन्स उसी शेल में इंक्रीज करते जाओगे तो आप वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस की तरफ वो पुल होंगे और क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो समझ आया लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होती है, आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम यहाँ क्या लिखे हुए हैं, वेरिएशन अलोंग पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। एटॉमिक साइज पीरियड के अलोंग क्या होती है, डिक्रीज होती है। Across the period the number of shell remain the same, अभी जस्ट बताया नंबर ऑफ शेल सेम रहती है, however the size of atom decrease। अब क्यों होती है, जो मैं आपको रीजन बताया वही यहाँ लिखे हुआ है, देखो, this is because as the number of protons in the nucleus increase they attract or pull the extra
इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू इट। ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग हो रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होंगे प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो प्रोटॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाती है। समझ आया साइज क्यों डिक्रीज होती है। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल। सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट्स अपने पास में क्या क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। देखी होगी पीरियोडिक टेबल, आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पीरियोडिक टेबल नजर आ रही होगी। ओके, इसमें आप सेकंड पीरियड देखिए। जैसे ही आप सेकंड पीरियड देखेंगे आपको पता चलेगा कि उसमें सेकंड लाइन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो इन एलिमेंट्स को हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। जस्ट अभी हमने पढ़ा तो क्या हो जाता है, ये ऑर्डर सेकेंड एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, समझ आया किसका ऑर्डर है, साइज का। किसकी साइज का, एटॉमिक साइज का। समझ आ गया। चलो अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि पीरियड में क्या होता है। बस दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या, फर्स्ट चीज, नंबर ऑफ शेल सेम रहती है। क्यों रहती है ये मैं बता चुकी हूँ। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं सेम शेल के अंदर, इसलिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ पुल करता है न्यूक्लियस। तो साइज अपने आप क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, एग्जाम्पल हमने देख लिया है। इसी तरह किसी भी पीरियड का आपसे एग्जाम्पल पूछ ले, आप बता सकते हो उसको। अब चलो आगे देखते हैं हम ग्रुप के अलोंग। वेरिएशन ग्रुप में भी तो देखना है, पीरियड्स पे हम देख चुके हैं। अब हम ग्रुप में जाएंगे कि ग्रुप के अंदर कैसे वेरिएशन होता है। देखो ऐसे आप लोगों के पास में ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप की यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये होता है आपका फर्स्ट ग्रुप। ओके, फर्स्ट ग्रुप में यदि हम बात करें डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से सीजियम की तरफ जाते हैं, तो साइज इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो मैं आपको बताती हूँ साइज इंक्रीज होती है। क्यों होती है, रीजन देखते हैं। मैंने कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी वैसे वैसे साइज इंक्रीज होगी। आपको पता है क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा एटॉमिक साइज क्या होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस होती है वही साइज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है, इसमें फर्स्ट शेल थी, ठीक है, इसके अंदर जाओगे आप सेकंड पीरियड के अंदर तो इसमें 2 शेल और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड पीरियड में 3 शेल आ जाएगी, फिर इसमें फोर्थ, फिर इसमें फिफ्थ, फिर इसमें सिक्स्थ। ऐसे क्या होगा, शेल इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी क्या डिस्टेंस इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी। कैसे होगी, देखो यदि हम हाइड्रोजन की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 1 शेल है और 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि लिथियम की बात करते हो तो लिथियम में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, तो इसके अंदर कितनी शेल है, 2, एंड एक और शेल आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। फिर आता है सोडियम। ओके, सोडियम की यदि हम बात करें तो 11 होता है, इसकी यदि हम बात करें तो 2, 8 और 1 होता है। अब यदि आप पुट करोगे ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फिर इसके बाद में एक और शेल और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इनके कंपैरिजन में इसमें शेल बढ़ी, जैसे ही शेल बढ़ी देखो डिस्टेंस बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है
और यदि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगी तो क्या होगा, साइज अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, देखें, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इट इज बिकॉज डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज बाय 1 विथ ईच एलिमेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ईच एलिमेंट में नंबर ऑफ शेल एक से इंक्रीज हो रही है। ओके, अब जब आप पोटेशियम में जाओगे तो इसमें एक और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो ये ऑर्डर दे रखा है फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी शेल, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, इन द होल पीरियोडिक टेबल एल्केली ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, यदि हम पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो एल्केली ग्रुप मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उनकी एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा बड़ी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर है। सेकेंड, यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव भी करते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, तो सबसे ज़्यादा साइज तो इन्हीं की होने वाली है जो लेफ्ट में प्रेजेंट है। तो साइज सबसे ज़्यादा किसकी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन देखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है। ओके, यदि आपको आ जाता है कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है तो आप एटॉमिक साइज की तरह वेरिएशन पीरियड एंड ग्रुप में अपने आप से बता सकते हैं। ओके, तो देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। मेटेलिक कैरेक्टर तो क्या है, मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और केटाइन में कन्वर्ट हो जाती है वो मेटल्स होती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर। कोई एलिमेंट कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। और उसी तरह है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है वो तो हम देख लेंगे, पहले मेटेलिक कैरेक्टर का क्या देख लें, वेरिएशन देख लेते हैं अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। चलो हमें पता है क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। तो यदि हम बात करें ग्रुप के अंदर, हम ग्रुप में डाउन जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जा रहे हैं साइज इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अच्छे से देखना, साइज इंक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सही, आउटर मोस्ट शेल की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज होने का मतलब तो यही है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस इंक्रीज होना। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, लूज कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम हो जाएगा, कम हो जाएगा जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा। आप कंपेयर करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे सोडियम है। ओके, यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा कौन से एटम में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट एटम में या फिर सेकेंड एटम में, मैंने आपसे पूछा। तो बिल्कुल कॉमन सेंस ही बात है, अच्छे से पता कर सकते हो कि जो ये न्यूक्लियस के इतना पास इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस इसको इतने ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से होल्ड करके रखता है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो सकता। हो तो सकता है बट उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, लेकिन ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता है। बट यदि हम बात करें इसकी, एज कंपेयर टू दिस, ये वाला जो एटम है उससे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। यदि न्यूक्लियस से दूर है तो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी कम लग रहा होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स ही नहीं है अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये फ्री है, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। समझ आई? आसानी से क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, जितना आसानी से कोई एलिमेंट क्या करें, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें।
तो जिसकी साइज बड़ी होगी एलिमेंट की वो इजीली रिमूव करेगा। जस्ट अभी देखा, क्यों? क्योंकि उस पर अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का क्या होगा, कम होगा। क्योंकि साइज बड़ी है, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन लग ही नहीं पा रहा है। अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, रिमूव हो सकता है, बाहर जा सकता है। ओके, समझ आई? तो इस वजह से जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं। तो ग्रुप में अब आपको साइज का फैक्टर तो पता ही है, जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है, आपको पता है, इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज हो रही है मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाले हैं, MC मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होने वाले हैं, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होने वाले हैं। अब समझ आया क्यों इंक्रीज होने वाले हैं साइज के अकॉर्डिंग? चलो देखते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में डाउन जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्यों होते हैं? ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, thus the distance of the outermost electrons from the nucleus effectively increase। डिस्टेंस क्या हो जाती है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की, इंक्रीज हो जाती है। जस्ट अभी बताया, देखो, एज ए रिजल्ट द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज। अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। एंड इट thus become more easier for electron to leave the atom। फिर उस एटम से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, लीव करना क्या हो जाता है, उतना ही इजी हो जाता है जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो मेटेलिक कैरेक्टर समझ आया कि अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करते हैं। आई होप बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब हम देखते हैं अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करते हैं। अब आप अलोंग द पीरियड भी मेरे को अच्छे से बता सकते हो। उससे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं। ग्रुप में डाउन जा रहे हैं तो मोस्ट मेटेलिक तो यही होने वाला है जो लास्ट एलिमेंट है, और लिस्ट मेटेलिक फर्स्ट एलिमेंट होने वाला है। समझ आया क्यों? ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। चलो अब देखते हैं अलोंग पीरियड। यदि अलोंग पीरियड बात करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से आते हैं। अभी साइज का फैक्टर मैंने आपको समझाया है और आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होने वाले हैं, डिक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, पता चला क्यों होंगे? साइज इंक्रीज होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, साइज डिक्रीज हो रही है। साइज डिक्रीज हो रही है मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रही है मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकता इजीली। इलेक्ट्रॉन जब इजीली रिमूव नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो मेटेलिक कैरेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। पता चला क्यों डिक्रीज होते हैं? ठीक है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज as we move the size decrease along the period due to which nuclear charge increase, therefore tendency to lose electron decrease। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। thus metallic character decrease, इसलिए क्या होते हैं, metallic character डिक्रीज हो जाते हैं। देखो इसमें कैसे बनाओगे आप डिक्रीजिंग, इस तरीके से। ओके, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। ओके, तो समझ आया मेटेलिक कैरेक्टर कैसे अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप वेरी करते हैं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके आपको समझने से पहले अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप वेरिएशन समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वो टर्म का मतलब पता होना चाहिए। लाइक एटॉमिक साइज टर्म का आपको मतलब पता है, आप आसानी से वेरिएशन बता सकते हो। उसी तरीके से यदि आपको पीरियड, आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का नॉलेज है क्या होते हैं, तो आप उनका वेरिएशन भी बता सकते हो। ओके, चलो आगे देखते हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, मेटल्स होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है।
तो वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उसका एलिमेंट का। ठीक है, तो देखो इट इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी होती है। यदि हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर। अब हमें वेरिएशन देखना है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। अलोंग द ग्रुप यदि हम चलते हैं तो आपको क्या पता चलेगा, ग्रुप के अंदर यदि डाउन जाते हो तो एक चीज तो आपको अच्छे से आ गई कि साइज इंक्रीज होती है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ग्रुप में डाउन जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, ग्रुप में डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रही है, मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। ओके, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, तो आप इलेक्ट्रॉन को उसको दोगे कैसे, वो तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी लूज करना चाहता है, तो आप दे कैसे सकते हो। ओके, अट्रैक्शन फोर्स ही बहुत ज़्यादा कम है तो आप उसे नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस एलिमेंट की बात करें और एक इस एलिमेंट की बात करें, ओके, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है और एक बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगा रहा है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी लगा सकता है, मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट आसानी से कर सकता है। लेकिन यदि हम इस एलिमेंट की बात करते हैं तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स ही बहुत कम लग रहा है, तो यदि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हम इसको देना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं ले पाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही कम है। ये इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए और इसको अपने पास रखने के लिए उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी तो होना चाहिए, उसमें फोर्स नहीं है, लग ही नहीं रहा है, बहुत कम लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, गेन करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे ग्रुप में डाउन जाते हो साइज क्या होती है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गेन नहीं करना चाहते हैं, वो लूज करना चाहते हैं, तो वाइस वर्सा क्या हो गया, वो गेन नहीं करना चाहते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करना चाहते हैं, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, ग्रुप में डाउन जाते हैं तो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। समझ आया क्यों डिक्रीज होते हैं, तो बस आपने साइज का फैक्टर सबसे पहले इसीलिए देखा, ऑलमोस्ट एटॉमिक साइज के फैक्टर से आप जितने भी फैक्टर्स है लाइक नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर, वो सब आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अभी हमने मेटेलिक कैरेक्टर को भी साइज के फैक्टर के थ्रू समझा। ओके, तो आपको एटॉमिक साइज का फैक्टर अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझ आया ग्रुप, तो पीरियड के अंदर भी आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बताओगे, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, एनएमसी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, साइज डिक्रीज होती है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज। जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो रही है अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे इंक्रीज होता जा रहा है, तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि वो लेना चाहता है तो उसको वो आसानी से ले सकता है, क्योंकि वो अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, बनाए रखेगा उस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, समझ आया, देखते हैं। Along group non metallic character decrease down the group, बता दिया मैंने क्यों, as we down the group the non metallic character decrease due to increase in atomic size। अब एटॉमिक साइज का भी फैक्टर बता दिया मैंने, अच्छे से आपको समझा दिया है कि वो क्यों इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। ओके, तो समझ आया। चलो अब अलोंग द पीरियड देख लेते हैं। अलोंग पीरियड more is the effective nuclear charge, more is the attraction between nuclei and electron। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उनके ऊपर लेफ्ट राइट जाने पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट अभी मैंने बताया है, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। फर्दर मोर द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस का जो चार्ज आउटर मोस्ट शेल पे लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
सो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और क्यों होंगे इंक्रीज, रीजन मैंने जस्ट अभी बताया, क्योंकि आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज हुई क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी उस एलिमेंट की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, समझ आया नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज हुए। तो अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, मैंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इसमें इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होंगे क्योंकि साइज डिक्रीज हो रही है। समझ आ गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमने देख लिया है। क्या अच्छे से समझ आया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। चलो अब नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स होते हैं, उनके भी नेचर होते हैं जो लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप जाने पर इफेक्ट होते हैं, वेरिएशन उनमें आता है। तो कैसे वेरिएशन उनमें आता है उसको हम देख लेते हैं। देखो, यदि ग्रुप में हम डाउन जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स के क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज। जितने भी बेसिक कैरेक्टर होते हैं ऑक्साइड के वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कैसे, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट। ग्रुप में डाउन जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उन एलिमेंट्स के, मेटल्स के, वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है ग्रुप में जैसे जैसे डाउन जाएंगे वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो समझ आया क्यों होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है एंड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल देखो, ऑक्साइड ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ओके, ये क्या होते हैं, ग्रुप 15 के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ग्रुप 15 के एलिमेंट है। जब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक ग्रुप 15 के एलिमेंट है तो इनके ऑक्साइड्स नेचर देख लेते हैं हम। तो देखो, NO2 एंड P2O5 तो होते हैं एसिडिक। ओके, AS2O3 होता है एम्फोटेरिक, Sp2O3 एंड Bi2O3 होते हैं बेसिक। तो हमने क्या बोला, ग्रुप में डाउन जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो जो फर्स्ट है वो तो एसिडिक होता है 2, ठीक है, एसिडिक। और जो 1 है ये होता है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, और ये 2 होते हैं बेसिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स होते हैं, जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो समझ आया। अब ये आपको याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए आप लोगों को कि जो NO2 और P2O5 है वो एसिडिक होता है, AS2O3 क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, Bi2O3, Sp2O3 क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ये आपको आना चाहिए। ओके, देखो, while going from left to right in the period acidic character increase oxide of third period elements। ग्रुप में डाउन जाते हो तो क्या इंक्रीज होता है, बेसिक कैरेक्टर। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर। ओके, समझ आया। चलो देखो, आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो क्या हो रहा है, बेसिक एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है।
ये बेसिक थे शुरू वाले, फिर ये एम्फोटेरिक है, फिर ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये मोर और ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ओके, समझ आया। अब ये भी आपको पता होने चाहिए कि Na2O बेसिक होता है, एसिडिक होता है, ये सब आना चाहिए। ओके, तो हमने करेक्टर्स देख लिए, एटॉमिक साइज का देखा, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर देखा और ऑक्साइड्स देख लिए। अब लास्ट फैक्टर आता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, यदि कोई एलिमेंट पीरियड में कोई एलिमेंट है लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, ये हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनकी वैलेंसी कैसे वेरी करती है, ये पॉइंट है अपना। ठीक है, तो देखो, द वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं 1 to 4 एलिमेंट तक तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। बाकी उसके बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, कैसे होती है देखते हैं। आपके पास में एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ओके, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बना रहे हैं, सब बॉन्ड बना रही है ये एलिमेंट सारे। ओके, सोडियम भी, मैग्नीशियम भी और अदर जितने भी है वो सब भी क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। या हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमें क्या बतानी है, इनकी वैलेंसीज बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, यहाँ पे 2 है, इसकी वैलेंसी हो गई 2, यहाँ पे 3, इसकी वैलेंसी 3, फिर 4। अब देखो वापस क्या हो रही है, वैलेंसी डिक्रीज हो रही है। तो बस यही बोला, 4 तक तो वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बाद में फिर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देखो 3, 2, 1 वापस हुई डिक्रीज। बस यही बोलना चाह रहा था वो टॉपिक, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू पीरियड्स एलिमेंट्स। तो कौन कौन से एलिमेंट हमने सेकेंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट देखे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन सब का देखा। तो ये हाइड्रोजन के साथ में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना के एक फॉर्मूला बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है। ओके, ये पूछा हमसे। हमने देखा कि 4th एलिमेंट तक तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे मूव करेंगे वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही फिर 4th से आगे हम बढ़ते हैं तो वैलेंसी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो समझ आया रेस्पेक्ट में वैलेंसी कैसे होती है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अपना केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छे से बता सकते हो। हमें मेटल एंड नॉन मेटल पे डिपेंड करके देखना है। मेटल क्या होता है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, कैसे वेरी करती है आपको आता है, जस्ट अभी पढ़ा है हमने। ओके, उसी तरह नॉन मेटल का भी आता है। तो यदि हम बात करें मेटल की, ठीक है, मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी की, तो मेटल कोई भी वो कैसे रिएक्ट करेगी, जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतना जल्दी वो क्या कर सकती है, रिएक्टिविटी शो कर सकती है। तो किसी भी मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पे। देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट। एक एलिमेंट कितना इजी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उसी पे क्या डिपेंड करती है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, तो नॉन मेटल की कैसे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे, कितना इजी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्टिविटी पता चली आपको, बिल्कुल पता चल गई। कैसे पता चली, मेटल के लिए तो क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर। वहीं यदि हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी पर। ओके, तो अब आप मेरे को अलोंग द ग्रुप अच्छे से अपने आप से बता सकते हो कि केमिकल रिएक्टिविटी
ग्रुप में डाउन जाने पर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, मेटल के कंसिडर में बात करें तो ग्रुप में यदि हम डाउन जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। पता चला? बिल्कुल चल गया हमें। देखो, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड ऑन हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट। वहीं द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स डिपेंड्स ऑन द ईज विथ विच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड। ओके, देखो, अलोंग ग्रुप अमंग मेटल्स इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। यदि मेटल्स की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में डाउन जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और यदि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। तो ग्रुप में डाउन जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ओके, अब यदि देखो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम्पल है। फर्स्ट ग्रुप में यदि अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मेटेलिक केमिकल रिएक्टिविटी क्या होने वाली है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। चलो, अब यदि हम बात करें नॉन मेटल की, तो ग्रुप में यदि डाउन जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं, जस्ट अभी आपको बताएं। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यदि डिक्रीज हो रहे हैं तो एज सिंपल आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसके केस में, नॉन मेटल के केस में। तो देखो, अमंग नॉन मेटल्स इट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नॉन मेटल्स हमने लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स ही होती है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं। लेकिन ये ग्रुप में डाउन जा रही है, ये होता है 17 ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो, है तो नॉन मेटल्स लेकिन ग्रुप में डाउन जा रही है। डाउन जाने पर तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज। ओके, अब आप पीरियड में भी आसानी से बता सकते हो। पीरियड के अंदर क्या होता है, पहले तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था, लेफ्ट साइड में क्या होती है, मेटल्स, और राइट साइड में नॉन मेटल्स। इसका मतलब यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो कुछ टाइम के लिए तो आपकी क्या होगी, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज। ठीक है, देन फिर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों होगी ऐसा, क्योंकि पीरियड के अंदर जब आप मूव करते हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि साइज डिक्रीज होती जाती है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज। लेकिन वहीं हमने देखा था जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लूज करने की टेंडेंसी तो डिक्रीज और लेने की टेंडेंसी इंक्रीज। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसे डिपेंड करेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, फिर क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बाद में इंक्रीज हो जाती है। समझ आया, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज क्यों होती है। देखो, बिकॉज एज वी मूव अलोंग ए पीरियड द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज फॉर द मेटल्स एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज फॉर द नॉन मेटल्स। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल से जैसे ही नॉन मेटल पे हम जाएंगे तो मेटल की वजह से तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज, लेकिन जैसे ही नॉन मेटल पे गए केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं इट फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो क्या ये फैक्टर अच्छे से समझ आ गया है केमिकल रिएक्टिविटी का, आई होप बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स देखे, एटॉमिक साइज देख ली, उसके अलावा हमने नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर देख लिए, ऑक्साइड्स देख लिए और केमिकल रिएक्टिविटी देख लिए। ओके, अब जो अपना लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम आगे डिफेक्ट्स देखेंगे कुछ पीरियोडिक टेबल के, एंड ग्रुप नंबर और पीरियड को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखने वाले हैं हम लोग
कि हम किसी भी एलिमेंट को देख के उसका ग्रुप और पीरियड बता सकते हैं। वो कैसे बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। यदि किसी पोर्शन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।